राधे। महाराजा सूरसेन के 10 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े वसुदेव, 5 पुत्री थी। सबसे बड़ी थी प्रथा, जो कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उससे छोटी थी सुतदेवा और उससे छोटी थी सुतस्रवा। सुतदेवा का जो पुत्र था उसका नाम था दंतवक्र, और जो सुतस्रवा थी उसके पुत्र का नाम था शिशुपाल। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के दंतवक्र और शिशुपाल दोनों भूए के लड़का थे। यानी कि भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल दंतवक्र ये मामा फूफी के आपस में सगे भाई थे। लेकिन इनमें शिशुपाल से भगवान श्री कृष्ण की बनती नहीं थी। कई बार तो इनमें आपस में बड़े विवाद हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण इसको शिशुपाल को मारने के लिए दौड़ते तो उनकी माँ जो थी सुश्रमा उसको रोक लेती थी, अरे कन्हैया इसको मत मार, क्योंकि ये मेरा बेटा है, तेरी बुआ का लड़का है। भगवान श्री कहते थे कि हे माता, हे बुआ, तुम जो कहती हो वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरे को गाली बहुत देता है। कहां तक इसकी गालियों को बर्दाश्त करो। लेकिन इसमें एक बात और थी कि ये शिशुपाल और दंतवक्र तथा भगवान श्री कृष्ण का ये आपस में जो विरोध था, ये क्यों था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जय और विजय जो भगवान के जो 2 द्वारपाल थे, 4 ऋषियों के द्वारा सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, इनको जय विजय को श्राप दिया था कि तुम 3 जन्म तक राक्षस पृथ्वी में रहोगे। तो पहले में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बने थे जय विजय, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, और ये तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने थे। भगवान श्री कृष्ण को इनका उद्धार करना था। यही कारण था कि शिशुपाल में, दंतवक्र में और भगवान श्री कृष्ण में आपस में नहीं बनती थी। बुआ के कहने के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बुआ, अगर ये मेरे को 100 गाली तक भी देगा तो भी मैं इसको माफ कर दूंगा, तो भी मैं इससे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर 100 गाली देने के बाद में अगर ऊपर एक भी चली गई फिर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बुआ ने कहा कि चल ऐसा ही करना, 100 गाली तक तो इसको माफ कर दोगे ना? भगवान श्री कृष्ण के मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इसको माफ कर दूंगा, 100 गाली तक मैं इसके सुनूंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शिशुपाल का उद्धार करना भी तो था। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो रही थी, वो अग्रसर थे। शिशुपाल ये वहां पहुंच जाते हैं। इनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि कन्हैया की वहां पूजा हो। इसी प्रकार भरी सभा में जाकर के भगवान श्री कृष्ण का सिर अपमान करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण गालियों को गिनते रहे, 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे करके जब ये पहुंचे 90 हुआ, 91 हुआ, 99 तक होने पर भगवान श्री कृष्ण सचेत कहा, शिशुपाल 99 हो चुकी है, 1 गाली और रही है। अगर इस समय तेरे ये गाली और दे दी तो 100 से ऊपर बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण उसको बार बार सचेत करते हैं, तो जवाब में यही कहता, तू क्या कर लेगा? फिर उसको गाली दे देता है। इस तरह से 99 के ऊपर जब उसने गाली दी 100 में, तो भगवान ने कहा, अब तेरे को जीने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने हाथ उठाया और अपने सुदर्शन चक्र को याद किया।
सुदर्शन चक्र आते ही शिशुपाल की तरफ दौड़ा और शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल की रक्षा के चक्कर में दंतवक्र आया, उसका भी उन्होंने उद्धार किया। इसका मतलब मेरा यह है कहने का कि भगवान हम लोगों को हर बार सचेत करते हैं, संभल जाओ। अगर आप अब भी नहीं संभले तो फिर भगवान का सुदर्शन चक्र तैयार रहता है। आज आप देख रहे होंगे ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी का संदेश है। आप लोग सुधर जाइए। आपस में विरोधाभास, राग द्वेष, लड़ाइयां झगड़े, एक दूसरे को न चाहना, ये जो खेल चल रहा है, ये भगवान आपको सचेत कर रहे हैं। अगर अब भी आप नहीं समझे तो भगवान का सुदर्शन चक्र छूटने वाला है। यही आपको भगवान का संदेश है, भयानक संदेश है। इसलिए अभी हमको संभल जाना चाहिए। जय श्री राधे।